गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश और चैप्टर फर्स्ट का हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट किया था और आपको होमवर्क में लर्न करने के लिए बोला गया था। तो आज होप आप लोगों ने भी लर्न कर लिया होगा। फिर जैसे कि हम लोगों ने देखा चैप्टर में हमें क्या शिक्षा मिली कि हमको अपना काम हमेशा करते रहना चाहिए, कि अपने काम को आज और कल के लिए नहीं रोकना चाहिए। जो व्यक्ति रोक देता है, अपने काम को समय से नहीं करता है, उसको एक दिन अपनी परिस्थिति बिगड़ जाती है और उस परिस्थिति का उसको सामना करना पड़ता है। फिर बाद में पछताने के सिवा हमें कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हमें अपने कार्य को लगातार करते रहना चाहिए बच्चों। तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर राइट किया था और बच्चों देखिए, सर्कल ऑल द IE and EI वर्ड यू कैन फाइंड हिडन इन द पुजल। इसमें छिपा हुआ है और IE और EI छिपा हुआ है। आल्सो राइट देम इन द ब्लैंक प्रोवाइड बिलो। इसमें इसको आपको लिखना है, EI को अलग लिखना है और IE को इधर, EI जहाँ है उसको EI लिखेंगे, सर्कल बनाएंगे और उसको उसमें लिखेंगे। फिर हम आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2A केयर फॉर द किंग। क्योर फॉर द किंग। ए मीन्स ए, क्योर मीन्स इलाज, फॉर द किंग का राजा के लिए एक इलाज, कि राजा के लिए एक इलाज। देखिए दिया हुआ है, हम लोग पेज नंबर 8 में 9 से देखो जो पेज नंबर 9, इसमें दिया हुआ है द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इन दिस वर्ड आर सेम, कि दिस वर्ड में जो वर्ड दिया हुआ है, जो उसमें फर्स्ट लेटर और जो उसका लास्ट का लेटर है सेम है। विद द हेल्प ऑफ द क्लू गिवन विथिन द ब्रैकेट फाइंड द मिसिंग लेटर फॉर ईच वर्ड, कि इसमें ब्रैकेट में वर्ड मीनिंग दिया हुआ है और मिसिंग लेटर फॉर ईच वर्ड का लिखना है, आपको खोजना है, इसको पकड़ना है। ए नाइस स्मेल, एक अच्छी सुगंध। यहाँ पे AROM दिया हुआ है, तो उसमें ऐसा वर्ड लिखेंगे कि जिसका आगे का लेटर और पीछे का बैक साइड का भी लेटर, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर सेम होगा। तो यहाँ पे अरोमा आ जाएगा। अरोमा भी होता है खुशबू। फिर आता है ए वर्ड दैट मीन्स वेरी टेस्टी, एक शब्द जिसका मतलब है कि बहुत स्वादिष्ट है। तो यहाँ दिया हुआ है 2 में देखिए UMMY, तो यहाँ पे टेस्टी का मतलब भी होता है स्वादिष्ट। और फिर यहाँ पे हम यमी को लिख सकते हैं YUMMY, सेम है, आगे का भी लेटर और पीछे का भी लेटर सेम है। कॉमिक, अरे समथिंग दैट इज फनी, फनी मीन्स होता है मजाकिया, कि समथिंग दैट इज फनी, कि कुछ भी वह मजाकिया है। तो जैसे कॉमिक हो जाएगा COMIC, कॉमिक मीन्स भी होता है हंसाने वाला, यमी मीन्स भी होता है स्वादिष्ट। फिर आते हैं ए बाइट ओवरवेट माइट आल्सो कॉल दिस, कि एक जो उसका ओवरवेट है और इसको क्या कहा जाता है, पम्प मीन्स होता है मोटा ताजा भी, प्लम्प PLUMP सेम है, आगे का भी और पीछे का भी। इट लेट्स लाइट एंड एयर, इससे लाइट और हवा मिलती है। तो विंडो WINDOW। फेथफुल एंड डिवोटेड मीन्स होता है, फेथफुल मीन्स होता है वफादार और डिवोटेड मीन्स होता है भक्त। तो लॉयल LOYAL, लॉयल। तो
निष्ठाया या निष्ठावान होता है, लाल में निष्ठावान। तो इसको हम लोग आज उत्तर से पहले कंप्लीट कर लेते हैं। पहला देखिए, यहाँ पे ब्लैंक है, फिर R O M, यहाँ पे भी ब्लैंक है। जिस तरह से उसमें लिखा हुआ है फिर उसी में लिख रहे हैं A 9, इसमें एक अच्छी सुगंध, तो हो जाएगा A A A। अरोमा में होता है खुशबू, खुशबू फिर सेकेंड पे आते हैं, यहाँ पे ब्लैंक है, फिर यू कैपिटल लेटर है बच्चों, इतना ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर ब्लैंक, फिर ब्रैकेट में है ए वर्ड दैट मीन्स very tasty, a word that means very tasty। तो यहाँ पे भी हो जाएगा वाई कैपिटल है, वाई यहाँ पे भी यम्मी, तो यम्मी जिसमें होता है स्वादिष्ट। फिर आते हैं तीसरे पे O M I T, फिर ब्रैकेट में है समथिंग, something that is funny। फिर यहाँ पे सॉरी बच्चों, यहाँ पे भी हम पहले लिए हैं, कॉमिक हो जाएगा। कॉमिक का होता है कि हंसने वाला, हंसाने वाला। फिर आता है फोर है LUM, ब्लैंक यहाँ पे ब्रैकेट में है ए वाई overweight might also be called dick। तो यहाँ पे हो जाएगा PLUMP, लम्पिंग होता है मोटा ताजा। फिर आ जाएगा फुल पे देखिए INGO, फिर आ जाएगा लेट्स इन लाइफ एंड एयर, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे INGO दिया है, WINGOW। फिर आते हैं लास्ट में देखिए
राइट कर लीजिए। हो गया होगा। अब आते हैं बुक पे। बुक आप लोग देखिए, रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी, कि इस कहानी को पढ़िए। सेम इसी तरह है, हर कहानी जो उसमें जिस चैप्टर में दी होती है उसमें हमें शिक्षा मिलती है, तो मॉरल एजुकेशन मिलता है बच्चों। इसलिए हमें इस कहानी को एंजॉय पढ़ना चाहिए और उससे हमें सीख भी लेनी चाहिए। जैसे दिया हुआ है, डियर वंस लिव्ड ए सिली किंग हू थॉट ही वाज वेरी, कि वहाँ एक राजा रहता था कि हू थॉट, वह सोचता था कि ही वाज वेरी सिक, कि वह बहुत बीमार है। कि वहाँ एक राजा रहता था और वो सोचता था कि वे बहुत बीमार है। द ग्रेटेस्ट डॉक्टर इन द किंगडम कुड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विथ हिम, कि जो उस राज्य के जो राजा थे, कुड नॉट फाइंड एनीथिंग की रॉन्ग विथ हिम, की जो देश के जो राज्य के राजा थे, जो विशिष्ट मतलब बहुत बड़े राजा डॉक्टर थे, वो उनके में उनसे कुछ मतलब कि उनका जब जांच हुआ तो उसमें उनको कुछ नहीं मिलता है। एंड सो कुड नॉट क्योर हिम, इसलिए वो उनका इलाज नहीं करते हैं। कि जो उसको राजा को ये लगता है कि वह बहुत बीमार है और अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टरों को बुलाता है, अपने राज्य के बड़े डॉक्टरों को बुलाता है, लेकिन जब डॉक्टर आते हैं तो उसमें कुछ नहीं खोज पाते हैं, कुछ उनके नहीं निकलता है उनके शरीर में से, तो इसलिए वो फिर उनका इलाज नहीं करते हैं। बच्चों जैसे डॉक्टर भी अगर आप जाते हैं और जब हमें किसी चीज़ की बीमारी होती है उसका लक्षण देखते हैं या उसका टेस्ट कराते हैं, जो हमें जैसा रिपोर्ट में आता है उसके अनुसार वो उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। अगर आपको कुछ नहीं हुआ होता है, डॉक्टर कहते हैं कि आप जाइए और आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको दवा की जरूरत है, उसको वापस कर देते हैं। इस तरह से उनका भी तो कुड नॉट क्योर हिम, इसलिए उनका इलाज नहीं करते हैं। देयर नथिंग रॉन्ग विथ हिम, दे सेड कि इट इज ऑल इन हिज हेड, ही जस्ट कीप्स इमेजिंग दैट ही सिक, कि देयर नथिंग रॉन्ग विथ हिम, कि उनके साथ गलत हो रहा है। वो अपने आप को बोलते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। इट्स ऑल इन हिज, ये कि ही जस्ट कीप इमेजिंग दैट ही सिक, कि वह इमेज करता है, कल्पना करता है कि वह बहुत बीमार है। एट द किंग ले इन द बेड ऑल डे लॉन्ग मॉर्निंग एंड कि वह हमेशा बेड पे सोया रहता, लेटा रहता, और कि वह पूरे दिन तक सोया रहता और दर्द में या दुख में वह कहाता, दुख मतलब कि वह सो के अपना दुख में कहाते रहते थे। लोग बोलते हैं ना दर्द होता है तो अपने आप आवाज निकलती है, तो इसी तरह राजा भी अपना सोए रहते दिन भर और कहाते रहते, आई विल रिवार्ड एनी वन हू केयर मी, कि मैं उसको इनाम दूंगा जो मेरा इलाज करेगा। यह उन्होंने घोषणा करवा देती है कि जो मेरा इलाज करेगा मैं उसको इनाम दूंगा। एक स्ट्रेंजर हू वाज विजिट द सिटी हियर्ड अबाउट द रिवार्ड एंड किंग स्ट्रॉन्ग डिजीज, कि एक जो स्ट्रेंजर होता है, जो एक वहाँ का राहगीर होता है, जो अपरिचित होता है, हू वाज विजिट द सिटी, कि वो शहर में भ्रमण करने आया होता है, और हियर्ड अबाउट, और
ये बात सुनता है द रिवार्ड दैट द किंग स्टैंड डिजीज की वह इस बात को सुनता है कि राजा उसके बीमारी का जो बीमारी को खोल देगा उसका उसको वो इनाम देंगे। जब अपरिचित जो व्यक्ति है, जो स्ट्रेंजर है, वो सिटी में घूमने आता है और इस बात को सुनता है कि राजा उस व्यक्ति को इनाम देंगे जो उसका इस बीमारी को पकड़ लेगा। He went to a shop and sold sherbet and brought a jar of the sweet red liquid. वह एक दुकान पे जाता है और एक शरबत शॉप विच सोल्ड शरबत और शरबत खरीदता है एंड brought a jar for sweet red liquid और उसमें क्या कर देता है और एक जार लेता है और उसमें आप द स्वीट रेड लिक्विड उसमें अपना एक लाल जो तरल पदार्थ होता है उस जार में वो भर देता है। Then he went the palace and asked to see the king और वह महल में जाता है और कहता है कि वह राजा को देखना चाहता है। कि जैसे कि राजा ने घोषणा करवा दी थी कि जो व्यक्ति मेरा इलाज कर देगा, जो मेरी बीमारी का खोज कर देगा, मैं इसको इनाम दूंगा। इसलिए से स्ट्रेंजर जो होता है, वहाँ का जो राहगीर होता है, वह शहर में घूमते हुए आता है और इसको सुनता है कि राजा ने कहा है कि मैं इसको इनाम दूंगा जो मेरी बीमारी का खोज कर देगा। तो इससे तो एक शॉप पे जाता है और जो शरबत होता है उसको खरीदता है और उसको एक जार में भर देता है। ठीक, और जाता है वहाँ पे महल में जाता है और कहता है कि मुझे राजा को देखना है। द किंग इज इल, यू कैन नॉट सी हिम, सेड द मिनिस्टर। कि वहाँ का जो मंत्री होता है वह बोलता है कि राजा बीमार है, यू कैन नॉट सी हिम, तुम उनको नहीं देख सकते हो। बट आई ब्रॉट ए क्यूर, लेकिन जो राहगीर होता है वो बोलता है सेड द यंगर स्ट्रेंजर, जो वहाँ का राहगीर होता है वो बोलता है कि मैं राजा का इलाज लाया हूँ। द मिनिस्टर shrugged his shoulders and took him the king's private room. कि द मिनिस्टर स्ट्रेंगल्ड हिज शोल्डर, कि जो वहाँ का मंत्री होता है कंधे को पकड़ता है और उसे राजा के प्राइवेट रूम में ले जाता है। आई हैव ब्रॉट यू द रेड मेडिसिन माई लॉर्ड, कि और जो कि हे मेरे प्रभु, मैं आपके लिए एक रेड मेडिसिन, एक दवा लेकर आया हूँ। यू विल क्योर यू, it will cure you, said the stranger, young stranger, going low before the king. वो नहीं कि इट विल क्योर यू, यह आपका इलाज करेगा। सेड द स्ट्रेंजर, यंग स्ट्रेंजर, की जो नौजवान राहगीर होता है वह राजा से बोलता है कि मैं आपके लिए एक बहुमूल्य लाल दवा लेके आया हूँ जो आपका इलाज करेगा। गोइंग लो बिफोर द किंग, और फिर हाउ कैन वन मेडिसिन क्योर मी, कि राजा बोलता है कि हाउ कैन वन मेडिसिन क्योर मी, की यह मेडिसिन मेरा कैसे, जो एक मेडिसिन है यह मेरा कैसे इलाज करेगी। मुने द किंग, की कहते राजा बोलते हैं कि यह एक दवा मेरा कैसे इलाज करेगी। ही लुक्ड परफेक्टली हेल्थी, आई हैव 100 एलिमेंट्स, कि हु लुक्ड परफेक्टली हेल्थी, आई हैव 100 एलिमेंट, की जो देखो परफेक्ट और
कि जो मुझे पूरी तरह से स्वस्थ बना देगा। आई हैव 100 एलिमेंट्स, जो मेरे पास 100 एलिमेंट्स हैं। कि राजा को विश्वास नहीं होता है कि यह एक दवा मुझे कैसे स्वस्थ बना देगी, और मेरे पास तो 100 दवाई थी लेकिन मैं इससे नहीं ठीक हुआ हूँ, ये एक दवा मुझे कैसे ठीक बना देगी। तो यहाँ बच्चों आज तक के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल उस पर डिस्कस और आगे की जो स्टोरी है उस पर डिस्कस करेंगे। तो फिर और इसके बारे में जो सस्पेंस है इसके बारे में जानेंगे कि राजा अंत में क्या होता है, राजा कैसे ठीक होते हैं, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय।